जम्मू कश्मीर के राजौरी में विद्यार्थी परिषद के बैनर तले बच्चों ने जमकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सिलेबस में 15% छूट दिए जाने को लेकर हुआ। विद्यार्थी ने शिक्षा मंत्री पर जम्मू डिवीजन के साथ भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए। सीधा तू जम्मू प्रोविंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। क्या वो बच्चे जम्मू प्रोविंस के बच्चे बाढ़ प्रभावित नहीं हुए? ऑपरेशन सिंदूर के समय ये बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहे थे। आज कश्मीर के बच्चे, उनको हर एक जो भी कोई काम होता है, हम NLU की बात करें, जम्मू प्रोविंस के बच्चों के साथ भी कभी भेदभाव होता है। विद्यार्थियों ने ये भी सवाल उठाए कि अगर श्रीनगर के बच्चों को छूट मिल सकती है तो जम्मू के बच्चों को क्यों नहीं मिल सकती। गुस्साए छात्रों ने कहा कि ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौसम में बदलाव के साथ पामपोर की लालपोरा झील में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आ गए हैं, जिससे झील की प्राकृतिक सुंदरता और इकोलॉजिकल महत्व और बढ़ गया है। झील में और उसके आसपास सैकड़ों पक्षी आराम करते और दाना खाते दिखे, जिसने स्थानीय लोगों और प्राकृतिक प्रेमियों का ध्यान खींचा। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अनुसार प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी एक स्वस्थ और संतुलित इकोसिस्टम की निशानी है। बहुत सारे कंट्रीज से आते हैं, जैसे कि साइबेरिया हुआ, चाइना, रशिया, मंगोलिया और सम यूरोपियन कंट्रीज से भी यहाँ पे ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। बिश्नाक क्षेत्र के गांव चकड़ा स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंचपीर में 8वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व सरपंच विजय सैनी द्वारा बच्चों को ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जोनल एजुकेशन ऑफिसर परमजीत सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोत्साहन कार्यक्रम बच्चों को आगे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पूर्व सरपंच विजय सैनी का आभार व्यक्त किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का एक और बड़ा कदम उठाया गया है। लेके NDS आइस हॉकी रिंग में रॉयल इनफील्ड आइस हॉकी लीग के तीसरे एडिशन का भव्य उद्घाटन आयोजित किया गया। इस अवसर पर चीफ सेक्रेटरी श्री आशीष कुंद्रा और अन्य सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ एक सेरेमोनियल पक ड्रॉप के साथ किया गया, जिससे लीग की ऑफिशियल शुरुआत हुई। चीफ सेक्रेटरी कुंद्रा ने आयोजन का हिस्सा बनने पर खुशी जताते हुए आयोजकों की सराहना की और कहा कि ये लीग लद्दाख के अलग अलग इलाकों में टीमों की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ा रही है। यह आयोजन न केवल लद्दाख के विंटर स्पोर्ट्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, बल्कि स्थानीय युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता और प्रतिष्ठात्मक भावना को बढ़ावा भी दे रहा है। लाहौल स्पीति में लंबे समय के बाद हुई बर्फबारी ने खुश्की के दौर पर ब्रेक लगा दिया है। कबायली जिला लाहौल स्पीति में अब तक करीब 4 फुट से अधिक बर्फ गिर चुकी है, जिससे खेत खलिहान, बाग बगीचे, पहाड़, जंगल, नदी नाले और पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। भले ही लगातार बर्फबारी के चलते जिले का सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ हो, लेकिन इस स्थिति को अस्थायी मानते हुए किसान और बागबान राहत की सांस ले रहे हैं। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी की कमी से जूझ रही खेती बागवानी के लिए ये बर्फबारी किसी संजीवनी से कम नहीं मानी जा रही है। उद्यान विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बर्फबारी से न केवल सेब सहित अन्य फलदार पौधों को लाभ मिलेगा, बल्कि ग्लेशियर, नदी नालों और भूमिगत जल स्रोतों के रिचार्ज में भी मदद मिलेगी।
भारतीय सर्राफा बाजार के इतिहास में 29 जनवरी का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। सोने और चांदी की कीमतों ने सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। वायदा बाजार में चांदी की कीमत पहली बार 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि सोने ने भी 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का नया ऑल टाइम हाई छुआ है। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर चांदी के मार्च कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्त तेजी देखी गई। भाव 22,090 रुपए की छलांग लगाकर 4,07,456 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी की औद्योगिक मांग में आई अचानक तेजी ने इसे सोने के मुकाबले अधिक आकर्षक बना दिया है। मंडला में आवारा पशु बेलगाम है और नगरपालिका बेखबर, जिसका एक उदाहरण सामने आया। 2 सांडों के बीच में लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ है। लड़ाई एक दुकान के सामने होती रही, जिसमें से एक सांड दुकान में घुस गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ये सांड दुकान में घुसा और जमकर उत्पात मचाया। कड़ी मशक्कत के बाद सांड को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि मंडला तहसील के सामने एक जनरल स्टोर के बाहर 2 सांडों के बीच जमकर लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान एक सांड अपनी जान बचाने के लिए दुकान में घुस गया, जिसके बाद वहाँ मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए सभी कर्मचारी आनन फानन में दुकान से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरे इलाके में भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। दुकान में घुसते ही दुकानदार ने खुद को बाहर बचाया, जबकि सांड काउंटर पर रास करता नजर आया। काफी संघर्ष के बाद सांड दुकान से बाहर निकल गया और इस दौरान सांड ने दुकान में रखा सामान पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिससे व्यापारी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कहते हैं बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन इस बार आतंकियों को हराने वाली बहादुर बेटी घर में ही हार गई। दिल दहला देने वाली ये वारदात दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके की है, जहां एक दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की पीट कर हत्या कर दी गई। महिला कमांडो पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला कमांडो की हत्या का आरोप उसके ही पति पर लगा है, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। महिला कमांडो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। झारखंड के पलामू से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू चौधरी का अपनी पत्नी के साथ थाने में रील बनाते समय वीडियो आया। वीडियो में थानेदार पुलिस की वर्दी में थाने के भीतर रील बनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। एसपी ने एसडीओपी को वायरल वीडियो के जांच के आदेश दिए। जांच में देखा जाएगा कि वर्दी और सरकारी परिसर का दुरुपयोग हुआ है या फिर नहीं। ड्यूटी के समय इस तरह की गतिविधि नियमों का उल्लंघन है या नहीं। हुसैनाबाद थाना प्रभारी का वीडियो सिर्फ एक रील नहीं बल्कि वर्दी की गरिमा और पुलिस अनुशासन से जुड़ा मामला बन गया है। अब जांच के बाद ये तय होगा कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता के चक्कर में नियमों की अनदेखी हुई या फिर नहीं। पुलिस महकमे की साख अब इस जांच के नतीजों पर टिकी हुई है। गुंडागर्दी की हैरान करने वाली तस्वीर यूपी के ग्रेटर नोएडा से सामने आई है, जहां एक कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर लटकाकर काफी दूर तक घसीटा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चालक स्पीड बढ़ाकर उसे बोनट पर ही लेकर तेजी से कार भगाता है। ग्रेटर नोएडा से कार चालक की गुंडागर्दी की डरावनी तस्वीर सामने आई है। घटना सामने आने के बाद थाना बीटा 2 में केस दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने एक टीम गठित कर दी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। सुबह का सन्नाटा मोहाली के एसएसपी ऑफिस के बाहर अचानक खौफ में बदल गया। गुरप्रीत जो रुड़की का रहने वाला था,
कोर्ट में ड्रग्स केस की पेशी के लिए आया था। जैसे ही वो अपनी कार से बाहर निकला, ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज गूंज गई। अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। गोली लगने से गुरप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल गुरप्रीत के पास से कुछ महीने पहले 4 केजी अफीम बरामद हुई थी। इसी केस में पेशी के लिए कोर्ट में आया था। वो अपनी पेशी ते आया सी कोर्ट 'ਚ। ਜਦੋਂ पेशी वास्ते वो आया ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ। मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस राजा बाबू सिंह की एक सलाह पर सियासी बवाल मच गया।